मम्मी जी, मैं अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। आप घर पर रहकर ही सोनू का ध्यान रखना और इस बार आप आस पड़ोस में मत चली जाना। मुझे आपकी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। गरिमा अपनी सास कौशल्या जी से बोली। यह सुनकर कौशल्या जी ने कहा, बहू उस दिन आस पड़ोस में घूमने नहीं गई थी? तुम्हें बताया तो था मैंने कि हाँ बस बस ठीक है, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है आपकी ये बकवास सुनने के लिए। आपको गांव से इसलिए तो लेकर नहीं आए थे कि आप हमें यहाँ पर बैठकर ये बातें सुनाती रहें। आपका खर्चा उठा रहे हैं तो बदले में आपसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आप हमारे बच्चों की देखभाल कर लोगी और हमारा घर भी संभाल लोगी। इसलिए कह रही हूँ, ना तो बाहर जाने की ज़रूरत है और ना ही किसी बाहर वाले को घर में लाने की ज़रूरत है। घर में रहिए, सोनू का ख्याल रखिए और उसे खाना टाइम से खिला देना। पिछली बार की तरह भूखा मत रखना। तब तक स्वीटी भी कॉलेज से आ जाएगी, कहकर गरिमा अपना बैग संभालते हुए घर के बाहर निकल गई। पीछे कौशल्या जी थोड़ी देर तक यूं ही दरवाजे पर गरिमा को जाती हुई देखती रही। तभी पीछे से सोनू की आवाज़ आई, दादी आप मम्मी को जाते हुए देखते ही रहोगी या मुझे खाना डालकर भी दोगी? जल्दी से मेरे लिए थाली लगा दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुनकर कौशल्या जी दरवाजे पर गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर रसोई में आ गई और अपने 13 वर्षीय पोते सोनू के लिए खाना लगाने लगी। दाल चावल रोटी सब्जी थाली में निकाले और थाली लेकर सोनू के पास उसके कमरे में आ गई। लो बेटा खाना खा लो। पर सोनू ने उन्हें सुनकर अनसुना कर दिया और अपना वीडियो गेम खेलने में बिजी रहा। कौशल्या जी ने 2-3 बार कहा तो सोनू चिढ़कर बोला, क्या है दादी, जब देखो बस पीछे पड़ जाती हो। एक कमरे में रखी टेबल दिख नहीं रही है कि आपको? रख दो थाली उस पर। कौशल्या जी ने थाली टेबल पर रखी और कमरे के बाहर आ गई और आकर सोफे पर बैठ गई। सोफे पर बैठी बैठी वह सोचने लगी, जिंदगी कितनी बदल गई है उनकी। एक वक्त वो भी था जब वह यहाँ अपने बेटे बहू पोते पोती के पास आने के लिए छटपटाती थी, लेकिन अब वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। 1 साल पहले तक उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी जब उनके पति समर सिंह जिंदा थे। समर सिंह के साथ कौशल्या जी गांव में ही रहती थी। गांव में खेत खलिहान, खुद का घर सब था। दोनों पति पत्नी आराम से गांव में रहते थे, जबकि बेटे बहू विनोद और गरिमा अपने दोनों बच्चों स्वीटी और सोनू के साथ शहर में रहते थे। अक्सर छुट्टियों में वो लोग अपने गांव आ जाते थे। वहीं कई बार समर सिंह और कौशल्या जी शहर इन लोगों के पास मिलने आते थे। तब तो देखकर लगता ही नहीं था कि कभी घर में ऐसी स्थिति भी आएगी जब बच्चे सीधे मुंह बात भी नहीं करेंगे। अभी 1 साल पहले समर सिंह जी ऐसे सोए कि उठे ही नहीं। कौशल्या जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। 15 दिन का कार्यक्रम कर विनोद और गरिमा कौशल्या जी को शहर लेकर आ गए। शुरू में तो विनोद गरिमा ने कौशल्या जी का ख्याल भी रखा, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ बच्चों के स्वभाव में बदलाव आता गया। अब कौशल्या जी सबको बोझ लगने लगी थी। गरिमा ने तो चतुराई से धीरे धीरे अपना सारा काम कौशल्या जी पर डालना शुरू कर दिया। ये कहकर कि मम्मी जी आखिर कब तक आप रोती रहोगी, अब जाने वाला तो चला गया, घर के कामों में मन लगाइए ताकि आपका मन लगा रहे। पहले तो सोनू और स्वीटी भी कौशल्या जी के पास बैठ जाया करते थे, लेकिन अब तो वो अपनी दादी से बात बात पर चिढ़ने लगे थे और विनोद के पास तो अपने ही कामों से फुर्सत नहीं थी कि वह अपनी माँ से हाल चाल तो पूछ ले। खैर काम में मन लगा रहे, इसलिए कौशल्या जी काम भी कर लेती थी, लेकिन बावजूद उसके उन्हें तिरस्कार मिलने लगा था। अगर किसी भी काम में कोई कमी रह जाती तो गरिमा सुनाने से बाज भी नहीं आती थी, जैसे अभी कुछ दिनों पहले हुआ था। गरिमा किसी काम से बाहर गई थी। उस दिन कौशल्या जी की तबीयत
ठीक नहीं थी। स्वीटी और सोनू दोनों घर पर ही थे और कौशल्या जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। वो खाना खाकर दवाई लेकर सोई थी तो उन्हें नींद आ गई। उस दौरान स्वीटी अपने मोबाइल पर लगी हुई थी और सोनू आराम से वीडियो गेम खेल रहा था। 3 घंटे बाद गरिमा जब घर पहुंची तो वह रसोई में किसी काम से गई तो देखा खाना वैसे की वैसे रखा हुआ था। उसने बाहर आकर स्वीटी और सोनू से पूछा, तुम लोगों ने खाना नहीं खाया है क्या? उसका सवाल सुनकर स्वीटी ने कहा, हमें किसी ने खाने के लिए पूछा ही नहीं तो फिर हम खाना कैसे खाते? हाँ मम्मी, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, लेकिन दादी तो अपने कमरे में सो रही थी, फिर मुझे खाना कौन देता? ये सुनकर बजाय अपने 18 और 13 साल के बच्चों को समझाने के गरिमा ने जाकर कौशल्या जी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मम्मी जी, आप यहाँ चैन से सो रही हो, वहाँ मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। क्या फ़ायदा आपको इस घर में रहने का, जब आप तो चैन से खाकर सो रही हैं और मेरे ही बच्चे भूखे रह रहे हैं। उसके बाद तो गरिमा ने जो भी मन में आया कौशल्या जी को जमकर सुनाया, लेकिन कौशल्या जी को बोलने का मौका तक नहीं दिया। और तो और रात को खाने के टाइम पर वो उनके कमरे में थाली भी ऐसे पटक कर गई जैसे खाना देकर उन पर एहसान कर रही हो। ये देखकर तो कौशल्या जी का स्वाभिमान तार हो गया। उस दिन भी कौशल्या जी ने विनोद से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसके पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं था। इसी तरह 2 दिन पहले की बात थी। उस दिन भी गरिमा बाहर गई हुई थी। घर में कौशल्या जी अकेले ही थी। वो बाहर बरामदे में से कपड़े लेकर के अंदर आने लगी तो देखा बरामदे में एक छोटी बच्ची का ड्रेस भी गिरा पड़ा था। शायद पड़ोस वाले घर में से उड़ कर के आ गया था। ये सोच कर के वह पड़ोसी को बस वो ड्रेस देने के लिए बाहर निकली थी। इतने में स्वीटी घर आ गई और उसने अपनी दादी को पड़ोस वाले घर में देख लिया। बस उसके बाद गरिमा जब घर आई तो स्वीटी ने 1 की 2 लगाकर अपनी दादी के बारे में गरिमा से कहा। उसके बाद गरिमा ने कौशल्या जी को बहुत सुनाया। अभी कौशल्या जी सोफे पर बैठी बैठी ये सब सोच रही थी कि अचानक सोनू के कमरे में से जोर से थाली गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर कौशल्या जी फटाफट कमरे की तरफ दौड़ी। देखा तो थाली फर्श पर गिरी हुई थी और पूरा खाना फर्श पर फैला हुआ था। ये देखकर कौशल्या जी ने सोनू की तरफ देखा तो सोनू चिल्लाते हुए बोला, दादी आपको पता नहीं है क्या? मुझे गर्म खाना खाने की आदत है और आप यहाँ खाना मुझे ठंडा देकर गई हैं। आप ही खाओ, ये जानवर वाला खाना मुझे नहीं पसंद ये खाना। ये सुनकर कौशल्या जी को पता नहीं क्यों आज गुस्सा आ गया और उन्होंने सोनू के गाल पर एक चांटा दे मारा। बस बहुत हो गया, ये नाटक अपनी मम्मी को दिखाना, मुझे नहीं, कहकर कौशल्या जी कमरे के बाहर निकल गई और अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगी। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। तब सोनू दौड़ता हुआ दरवाजे पर आया और आकर उसने दरवाज़ा खोला। सामने गरिमा खड़ी हुई थी। उसे देखते ही सोनू उसके गले लग गया और रोते हुए बोला, देखो मम्मी, दादी ने मुझे चांटा मारा। ये सुनकर गरिमा आग बबूला हो गई और कौशल्या जी पर चिल्लाते हुए अंदर आई और बोली, ये क्या है मम्मी जी, आपने मेरे बच्चे पर हाथ कैसे उठाया? आपको मैं यहाँ इसलिए लेकर नहीं आई थी कि आप मेरे बच्चे पर इस तरह का अत्याचार करो। आपकी ये हरकतें परिवार के साथ रहने लायक नहीं हैं। आप अकेली गांव में उस घर में माथा फोड़ रही होती ना, वही ज़्यादा अच्छा था। पता नहीं हमें भी क्या सूझी जो हम आपको लेकर आ गए। बस बहू, बहुत बोल लिया तुमने, अब मैं एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मेरी सास नहीं हो। अपने बच्चों को तो संस्कार दे नहीं पाई हो और मुझे सिखा रही हो कि परिवार में साथ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। मुझे भी कोई शौक़ नहीं तुम्हारे साथ रहने का। मैं अकेली उस घर में रह लूँगी और स्वाभिमान के साथ रहूँगी। मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ।
मैं आज ही जा रही हूँ। हाँ हाँ, जाइए ना, किसने मना किया है आपको? आपको यहाँ रखने का फ़ायदा भी क्या है मुझे सब पता चल जाएगा जब गांव में कोई सेवा करने वाला नहीं होगा। गरिमा भी अपनी टेक दिखाते हुए बोली, सेवा? सेवा तुम मेरी कर रही हो या मैं तुम लोगों की कर रही हूँ, ये तुम भी अच्छे से जानती हो। और आज तुम अपने बच्चों की गलत में साथ दे रही हो। ये याद रखना, ये गलत कल को तुम पर भी भारी पड़ जाएगा। समझी तुम? कहकर कौशल्या जी अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गई और जनरल डब्बे का टिकट लेकर उसमें बैठकर ही अपने गांव चली गई। लेकिन अब वो गांव में स्वाभिमान के साथ रहती थी, अपना काम खुद संभालती थी। इसके अलावा आस पड़ोसी भी उनकी मदद कर दिया करते थे। लेकिन इधर गरिमा अब अपने बच्चों को किसी काम के लिए कहती तो बच्चे पलटकर जवाब देने लगे थे। इसलिए गरिमा मन ही मन पछताती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।